दोस्तों, अब जबकि सोनम और राज दोनों के दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके फ़ोन्स की भी जांच शुरू हो चुकी है। और ऐसे में दोनों के बीच हुई चैटिंग्स अब निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक चैट में सोनम राज के ऊपर ये प्रेशर बनाती हुई दिखाई दी थी कि राजा जो है मेरे करीब आ रहा है और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोग रिलेशन में होते हैं और इस तरह की बातें उनके बीच में होती हैं, तो एक एक प्रेशर सा क्रिएट किए करने की जो होती है कोशिश करी ही जाती है। और यहाँ पर इस पूरे मामले में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद लड़के को बरगलाने की कोशिश करेगी। हालाँकि लड़का ऐसा नहीं कोई सीधा-साधा सा है, हवाला के आरोप उसके ऊपर भी लग रहे हैं। तो कहानी यहाँ पर जैसे-जैसे सुलझ रही है, जैसे चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हर एक किरदार अपने आप में काफ़ी कुछ चीज़ें समेट कर बैठा हुआ है। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी पूरे एलिमिनेशन वाले केस में जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे ही लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ी बात ये हुई जिसके मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राजा को खत्म करने का प्लान बना लिया था। इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट से हुआ है। चैट्स के मुताबिक सोनम ने 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा को राजा को खत्म करने की प्लानिंग की बात कर ली थी। शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी के करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। राजा की भाभी ने भी इस बात को लेकर बात कही है कि उसके पास 2 फ़ोन हुआ करते थे और वो लगातार चैटिंग पे ही लगी रहती थी। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ में चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं शादी से पहले से ही सोनम राजा रघुवंशी से दूरी बनाने लगी थी। ऐसे में उसने राजा को खत्म करने के लिए राज कुशवाहा के साथ मेघालय जाने का प्लान बनाया था। एक बात और ये आ रही है कि राजा रघुवंशी ने जब ये देखा कि ये लड़की डिसइंटरेस्टेड है, तो उसने अपनी माताजी से बात करी। तो उसकी माताजी ने फिर लड़की से बात करी और उसके बाद फिर सोनम ने ढंग से बात करना शुरू करी। इन सब के अलावा एक बात और जो निकल कर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि सोनम ने राजा को ये बात पहले ही बोल दी थी कि उसने मन्नत मांगी हुई है, तो उसको कामाख्या देवी के मंदिर में जाके दर्शन करना है और उसके बाद ही वो दोनों साथ में रह सकते हैं। इसीलिए वो 3 दिन बाद ही मायके चली गई थी, करीब 15 दिन के लिए। यही वजह भी थी कि दोनों ने जानबूझकर, मतलब राज और सोनम ने, दोनों ने जानबूझकर राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए दूर की लोकेशन की ट्रिप को चुना था। फिलहाल सोनम ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और वो शिलोंग ले जा चुकी है। मेघालय पुलिस जिस तरीके से इस पूरी जांच में जुटी थी, उससे एक बात क्लियर है कि मेघालय पुलिस के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर था। आपको बता दूं कि सोनम और राज की शादी 11 मई को इंदौर में ही हुई थी और वे 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए थे और 23 मई को वो लोग लापता हो गए थे। राजा का शव जो था वो 2 जून को मेघालय के पूर्व खासी हिल्स के सोहरा इलाके में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिला था। राजा के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था कि उसकी जो उसको ख़त्म करने का तरीका था वो काफ़ी अलग था। सोनम गाज़ीपुर हालाँकि कैसे पहुँची, ये एक बड़ा सवाल है जो कि अभी भी एक राज़ बना हुआ है। जिस ढाबे पर सोनम मिली है, उसके पास चौबेपुर के कैथी स्थित टोल प्लाज़ा है। यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। ऐसे में अब पुलिस इसके कैमरे चेक कर रही है। ये टोल वाराणसी से गाज़ीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर मौजूद है। इसके अलावा गाज़ीपुर शहर और उसके बाहरी हिस्सों के प्रवेश बिंदुओं पर लगे सीसीटीवी भी पुलिस चेक कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि वो ये पता लगाए कि सोनम किस गाड़ी से आई थी और उसे वहाँ पर छोड़ा किसने था, शख्स कौन था। हालाँकि इस पूरे मामले में गाज़ीपुर पुलिस कुछ भी कहने से फ़िलहाल बच रही है। दरअसल इस पूरे केस में इन 5 लोगों के अलावा, मतलब जिन 3 लोगों को सुपारी दी गई, राज चौथा और 5वीं सोनम के अलावा एक छठा नाम और आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी नाम का। हालाँकि उसको लेकर अभी कोई पुष्टि ज़्यादा हुई नहीं है, पर उसके नाम का भी ज़िक्र किया जा रहा है, वो भी बार-बार। ये सोनम की सगी मौसी का बेटा जो है वो बताया जा रहा है। इंदौर निवासी सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी-सी प्लाईवुड फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा काम किया करता था और वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना-जाना लगा रहता था। सोनम अक्सर अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ ज़िम्मेदारियों को निभाने के बहाने आती थी और इसी बीच दोनों की जो नज़दीकियाँ थी वो लगातार बढ़ गईं। दोनों को कई बार फैक्ट्री में स्पॉट भी किया गया। हालाँकि किसी ने कुछ कहा नहीं इसको देखकर और इसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 11 मई को सोनम की राज से शादी हो गई। लेकिन राजा को वो पसंद नहीं करती थी और उसका दिल राज के लिए ही धड़कता था। अब देखते हैं इस केस में और क्या डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आते हैं।